दिया। आज जवाब दिया, जब लोटा छोड़ा है तो 22 समय पे पुनः राजा गधे से मनुष्य बन गई। अब रानी मेहतरानी के चरणों पे पड़ी, बेना तू हमारे अगर जानव मांगे ना तो बहू के लिए तैयार है, तो जो चाहिए सब ले ले, धन्य है तू। तो मेहतरानी बोली हमें सोना चांदी नहीं चाहिए, बहुत है, सब खाते पीते अच्छे से रहते हैं भगवान की कृपा से, लेकिन अगर मैं कुछ मांगना चाहती हूँ तो हमारे बड़े दिल की इच्छा है, तू दे या न दे वो तेरी इच्छा, लेकिन वो तो होके ही रहेगा जो मैं चाहती हूँ। बोले क्या? इस एक लोटे के बदले में तेरा पुत्र मेरे घर पे 100 घड़ों जल भरेगा, ये मेरी इच्छा है। इन्हीं सत्यव्रत के पुत्र हुए राजा हरिश्चंद्र, इसीलिए राजा हरिश्चंद्र ने मेहतर के घर में पानी भरा है। पहली बात। दूसरी बात, ये राजा हरिश्चंद्र जो त्रिशंकु के पुत्र हैं सत्यव्रत के, ये पहले से सत्यवादी और दानवीर नहीं थे। इनकी कोई संतान नहीं थी, तो इन्होंने वरुण देवता का यज्ञ किया। वरुण ने कहा कि तुम्हारे संतान तो हो जाएगी, लेकिन उसी संतान के द्वारा तुम्हें बलि देनी पड़ेगी। राजा बोले महाराज हमारे संतान है जाए, मैं बलि दे दूंगा। पुत्र पैदा हुआ, लेकिन चेहरे पे खुशी नहीं है, क्योंकि बलि देनी है। अब पुत्र पैदा हो गया, जब 6 दिन का हुआ वरुण आए, बोले बलि दो। महाराज जब 15 दिन का हो जाए तब ले जाना। फिर आए, बोले बलि दो। महाराज जब 1 महीने का हो जाए तब ले जाना। फिर आए, बोले बलि दो। महाराज 1 साल का हो जाए तब ले जाना। झूठ बोलते रहे, राजा को हो गया कोढ़। ये जो बेटा था इसका नाम पड़ा रोहित। रोहित समझदार हुआ, राजा को भयंकर कोढ़ है, तो इसने अजीकृत के मंझले पुत्र सुनासेफ को मोल ले लिया और बलि दे दी। राजा हरिश्चंद्र का कोढ़ ठीक हो गया। राजा ने प्रण किया है, अब चाहे जितने भी संकट आ जाएं, चाहे मेरा सर्वस्व चला जाए, ना तो कभी दान करना छोड़ूंगा और ना ही कभी झूठ बोलूंगा। यहीं से राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी और दानवीर हो गए। इतने नहीं, महाराज इतने हुए हैं कि इनके यश कीर्ति की ध्वजा स्वर्ग तक फहराने लगी। बड़ी प्रसन्नता है। राजा ने अपने पुत्र की खुशी में आंगन में बड़ी बधाई बजवाई है, बहुत सोना चांदी लुटाया है। माताएं 5 मिनट के लिए खड़ी हो जाएं, बधाई डाल लें, उसके बाद में आगे की कथा। आज बड़ी सुस्त बैठी हैं।